अच्छा जी, हम CS301P डिस्कस करने लगे हैं। तो असाइनमेंट जो है वो काफ़ी सिंपल है। थोड़ा से जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर से चलते हैं। तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली। उसके बाद फॉलोइंग ऑपरेशंस मस्ट बी परफॉर्म्ड। डेटा ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स टू बी सेव्ड इन लिंक लिस्ट। ये इंसर्शन का ऑपरेशन हो गया। उसके बाद आपको ये नोड की शक्ल बताई गई है। एक नोड के अंदर आपने ये सारा डेटा रखना है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ शर्तें हैं कि अगर उसके 80 से ग्रेटर होएंगे तो वो एलिजिबल होएगा इंटरव्यू के लिए, अगर 50 से ग्रेटर होएंगे तो वो एलिजिबल होएगा जॉब के लिए, वट एवर। तो बेसिकली ये दो क्लासेस हैं जो आपको बना के दे दी गई हैं। एप्लीकेंट क्लास विल बिहेव एज अ नोड, और एप्लीकेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद आप उनको इंसर्ट करी जोगे लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट वही है जो नॉर्मल है, इट्स गॉट अ हेड एंड अ करंट पॉइंटर। अब अगर आप स्टार्ट लो तो बुक से स्टार्ट लो, नोड की क्लास से, ठीक है। तो नोड की क्लास में दो चीजें होती हैं। एक इंट ऑब्जेक्ट होता था जिसमें जो डेटा था बेसिकली नोड का, और एक नेक्स्ट का पॉइंटर होता था। अब इसके अंदर वो नेक्स्ट का पॉइंटर तो ये है, नेक्स्ट एप्लीकेंट मौजूद है, लेकिन वो जो डेटा मेंबर है वो सिर्फ एक इंटीजर नहीं है, बल्कि वो पूरा एक एप्लीकेंट का सारा इंफॉर्मेशन है। तो ये एग्जैक्टली जो इसने लिखा हुआ है, इस ये आप अपनी नोड की क्लास बना दोगे, ठीक है। उसमें उसकी आईडी आ जाएगी, इंट है बताया हुआ है उसने, स्ट्रिंग नेम आ जाएगा बताया हुआ है, टेस्ट स्कोर का वेरिएबल आ जाएगा, वो इंट है, फिर इंटरव्यू मार्क्स आ जाएंगे, सब कुछ उसने बताया हुआ है, फिर स्टेटस आ जाएगा, और ये नेक्स्ट का पॉइंटर हमारा आ जाएगा। अब एक दो तीन चार पाँच छः डेटा मेंबर्स हो गए, तो जाहिर बात है छः सेटर्स और छः गेटर्स बनेंगे, ठीक है। तो आईडी को सेट और गेट करने के लिए, फिर नेम को सेट और गेट करने के लिए, फिर टेस्ट स्कोर, फिर इंटरव्यू मार्क्स, फिर स्टेटस, और फाइनली नेक्स्ट का पॉइंटर। तो आप ये एग्जैक्टली यही वाली क्लास यूज करोगे जो बुक में है, एंड यू जस्ट मेक चेंजेस टू इट। यानी इसमें सिर्फ गेट सेट है ना, तो जारी बात है आपके पास गेट नेम सेट नेम होना चाहिए, गेट टेस्ट स्कोर सेट टेस्ट स्कोर होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। तो ये आपकी एप्लीकेंट की क्लास बन गई। अच्छा, अब लिंक लिस्ट की क्लास में उसने सिर्फ दो डेटा मेंबर्स मांगे हैं, हेड और करंट। अगेन अगर ये यूज करना चाहते हो तो ये भी अगेन आपकी बुक में मौजूद है। अ, यहाँ कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट होती है, बट ये पूरी क्लास आपके नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज कि ये आपकी क्लास लिस्ट सारी की सारी लिखी हुई है। इनफैक्ट मैंने यही यूज की है, मैंने इसी को कॉपी किया और यहीं से स्टार्ट किया। तो अगर आप मेरी उसकी लिंक लिस्ट की शक्ल भी देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा जी, साइज हमने मेंटेन किया है। हालांकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट कोई नहीं थी साइज मेंटेन करने की, लेकिन हमने किया है। रिक्वायरमेंट यहाँ पे सिर्फ ये थी कि हेड और करंट रखना था, तो मैंने हेड रख लिया और मैंने करंट रख लिया, ठीक है। ये लास्ट करंट नोड जो बुक के अंदर है इसको हमने रिमूव कर दिया। जाहिर बात है ये सब नोड पॉइंटर्स थे इधर, बिकॉज आप नोड की क्लास इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे आपने क्लास का नाम एप्लीकेंट रखा है, तो अब जो आपका नोड था वो एप्लीकेंट बन जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। लिंक लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर आ गया, ऐड का मेथड आ गया, ऐड एप्लीकेंट का, गेट का मेथड आ गया, नेक्स्ट और अपडेट एप्लीकेंट वो था जो ये वाला मेथड है अपडेट एप्लीकेंट का, जो ऑप्शन नंबर 5 में यूज होता था। इसके बाद बेसिकली इन मेथड्स की सारी डिटेल है। अच्छा, ये सारे के सारे तकरीबन वही हैं, मैंने इनमें कोई खास चेंज नहीं किया। ये लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर आप लेफ्ट साइड से देख लो। मेरा ख्याल है सिवाय नाम के कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। जाहिर बात है हमने हेड नोड नाम नहीं रखा, हमने हेड रखा है। तो बाकी सब वही है, मतलब जो नोड की क्लास है वो एप्लीकेंट की क्लास है, इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम कोड। ऐड के अंदर भी चेंजेस तो होंगी, जारी बात है, क्योंकि जब आप नोड ऐड करते हो जो आपकी बुक में हो रहा है उसमें आपने सिर्फ एक इंटीजर ऐड करना है। यहाँ पे आपको यूजर से ये सारी इंफॉर्मेशन इनपुट करवानी है। तो ऐड के मेथड में आप यूजर से सारी इंफॉर्मेशन पहले पढ़ोगे, पूछोगे, फिर वो इफ की कंडीशंस आएंगी जो टेस्ट स्कोर वाली हैं कि अगर वो 80 से बड़ा नहीं है या जो भी सिचुएशन है। वंस यू हैव ऑल दैट डेटा, यू पॉपुलेट इट इनटू अ नोड, इनटू लाइक वो एक एप्लीकेंट का ऑब्जेक्ट के अंदर उसको पॉपुलेट करते हो, और फिर आपको कोड वही नजर आएगा जो ये ऐड का बुक के अंदर लिखा हुआ सारा, क्योंकि इवेंचुअली आपने करना क्या है, आपने लिस्ट के अंदर वो सारा कुछ ऐड करना है। तो ये कोड एग्जैक्टली वही होएगा जो लेफ्ट साइड पे है। लेकिन उससे पहले जारी बात है मुझे उस नोड को बनाने के लिए, पॉपुलेट करने के लिए अ, वो वाला कोड रिक्वायर्ड होएगा। उसके बाद आई थिंक गेट का मेथड मैंने खुद लिखा है, ये भी शायद बुक में से ही है। हाँ, ये भी बुक में से ही है।
ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। ये जो बुक वाला गेट का मेथड था वो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा था, मुझे इंटीजर नहीं चाहिए था, मुझे पूरा एप्लीकेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो मैं पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट यानी पूरा नोड रिटर्न करवा। नेक्स्ट शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज इट इज इन बुक। मेरे ख्याल है एक लफ्ज भी नहीं मैंने यहाँ पे बदला, सब वैसे ही है। आ, उसके बाद अपडेट एप्लीकेंट जो है ये एग्जैक्टली असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसमें ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो अपडेट का मेथड मैंने खुद लिखा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये कैसे किया है। गेट साइज भी बुक में से होएगा आई थिंक, नहीं, ये भी मैंने खुद लिखा है। सेट हेड एक मेथड है जो सिंपली ये करता है कि करंट को हेड की तरफ ले जाता है। इसकी दो जगहों पे मुझे जरूरत पड़ी है जिस वजह से मैंने ये लिखा है। राइट, मेरा ख्याल है आप मेन को देख लेते हैं कि मेन में क्या हो रहा है। जब मेन स्टार्ट होता है तो यू आर आस्क्ड टू चूज कि आपने कौन सी ऑप्शन लेनी है। अगर आप चॉइस 1 करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि कितने एप्लीकेंट्स एंटर करने हैं भाई। आप वो बताते हो नम के अंदर, लेट्स से num is 5, then you have to run the loop 5 times and you call the method add applicant. रिमेंबर add applicant कौन था? एग्जैक्टली exactly वो जो इधर add का मेथड था। ठीक है, add का मेथड क्या करता था कि एक नया नोड क्रिएट करता था, उसके अंदर डेटा डालता था और उसको लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर देता था। हमारा add applicant एग्जैक्टली यही काम करेगा। वो एक नया नोड क्रिएट करेगा, उसके अंदर ये सारा डेटा भर रहा है और डेटा भरने के बाद उसको एक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहा है। तो इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम। खैर द पॉइंट हियर इज कि अगर मैंने 5 एंटर किया है तो वो 5 टाइम्स लूप घूमेगा और 5 एप्लीकेंट्स ऐड होंगे, 5 नोड्स क्रिएट हो जाएंगे, वो लिंक लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। ये चॉइस 1 थी। अगर मैं चॉइस 2 करता हूं तो मुझे सिर्फ टोटल साइज बताना है उसका कि कितना है, उसके अंदर कितने एप्लीकेंट्स हैं, तो इसलिए मैंने गेट साइज का मेथड लिखा था। वो वरना जरूरत नहीं, वो सिंपली साइज रिटर्न कर देता। चॉइस 3 और 4 इंटरेस्टिंग है, इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे, बट जिस तरह से मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मैंने ये किया है कि मैंने पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स किया है इस लूप के अंदर, और मैंने ये देखा है कि लिस्ट में से बारी बारी मैंने एक एक एप्लीकेंट गेट किया है। ठीक है, मैंने एक एप्लीकेंट उठाया लिस्ट में से, टेम्प में डाला, और फिर मैंने ये देखा कि टेम्प का स्टेटस यानी उस ऑब्जेक्ट उस एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है। अगर तो वो स्टेटस एलिजिबल है तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, लेकिन अगर एलिजिबल नहीं है तो नहीं प्रिंट करवाया। तो चॉइस 3 क्या करेगी कि पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करेगी, एक एप्लीकेंट पकड़ेगी, उसको चेक करेगी कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं। अगर वो एलिजिबल है तो उसको सारे को प्रिंट कर देगी, वरना नहीं। चॉइस 4 आप एग्जैक्टली समझ गए होगे कि क्या करेगी। ठीक है जी, लिस्ट को ट्रेवर्स करेगी, एक एप्लीकेंट उठाऊंगा मैं लिस्ट में से, अगर उसका स्टेटस इनएलिजिबल है तो इस दफा इनएलिजिबल, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। राइट, क्वाइट सिंपल। चॉइस 5 में मैं एक मेथड कॉल करूंगा अपडेट एप्लीकेंट का। राइट, और सारी गेम वहां पे चलेगी। तो अपडेट एप्लीकेंट में चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो ये अपडेट एप्लीकेंट का मेथड है। राइट, मैं यूजर से सबसे पहले पूछता हूँ कि मुझे एप्लीकेंट आईडी बताओ जिसको तुम सर्च कर रहे हो। उसके बाद मैं लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना शुरू करता हूँ। जाहिर बात है मुझे वो एप्लीकेंट वो रिकॉर्ड ढूंढना है जिसको वो एडिट करना चाह रहा है। वंस आई फाइंड दैट रिकॉर्ड तो मैं उससे नया डेटा सारा इनपुट करवा लेता हूँ, सीन की सारी वही करवा लेता हूँ। एंड वंस ही प्रोवाइड्स मी ऑल दैट डेटा मैं उसको सेट करवा देता हूँ उसके अंदर। उसके बाद आप उसको डिस्प्ले करवाओ या जैसे भी चलो वो होएगा। मेजोरिटी कोड, बल्कि आई थिंक 90% ऑफ द कोड बुक में से है। मैंने उसके अंदर जो चेंजेस किए हैं आपको बड़ी डिटेल में बता दिया है कि एप्लीकेंट के अंदर जाहिर बात है वो नए मेथड्स और नई वो आएंगी। लिंक लिस्ट की क्लास तो लिटरली वही है जो बुक में है, एक्सेप्ट वो जो लास्ट करंट नोड था, ये वाला मैंने पॉइंटर हटा दिया बिकॉज उसने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो मैंने हटा दिया। आपने रखना है तो रख लो, अप टू यू। अच्छा, अब लेट्स सी कि ये चलता कैसे है। कंपाइल करें। अच्छा जी, तो राइट, तो मैं ये करूँगा कि मैं ऐड पार्टिसिपेंट से शुरू करता हूँ। जाहिर बात है मैं 3 रिकॉर्ड्स एंटर करता हूँ। पहले की आईडी 100 होएगी, याद रखिएगा। पहले का नाम अ, अली होएगा और इसका हम टेस्ट स्कोर कम डाल देते हैं, 33 डाल देते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट इज इनएलिजिबल हो गया, उसके नंबर कम है। दूसरे की आईडी हम 200 रखेंगे, उसका नाम खान होएगा और उसका टेस्ट स्कोर हम अच्छा रख देते हैं, 87 रख देते हैं।
तो उसका इंटरव्यू के मार्क्स भी पूछे गए, लेकिन इंटरव्यू में हम उसको फेल कर देते हैं, 44 कर देते हैं। यानी रिमेंबर कि ये इनएलिजिबल हो जाएगा, खान भी इनएलिजिबल हो जाएगा, अली भी इनएलिजिबल हो जाएगा। 300 पे हम बाबा को बिठाते हैं, बाबर को बिठा देते हैं बल्कि चले। तो बाबर साहब ने जो है वो 90 नंबर लिए हैं टेस्ट में और 99 नंबर लिए हैं इंटरव्यू में। अब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि बाबर जो है वो एलिजिबल है, अली इनएलिजिबल है और खान भी इनएलिजिबल है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद ऑप्शन 2। हम टोटल नंबर साइज देखते हैं कि टोटल नंबर क्या है। तो टोटल नंबर आ गया जी के 3, हमारी लिस्ट में टोटल जो है वो 3 मौजूद है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, वो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स है। तो एलिजिबल याद रहे सिर्फ बाबर है, तो मैं 3 ऑप्शन ट्राई करता हूँ, तो मेरे सामने सिर्फ बाबर का रिकॉर्ड ओपन होता है। उसने 90 और 99 नंबर लिए हुए और वो है। अच्छा जी, अब मैं इनएलिजिबल ट्राई करूंगा, तो इनएलिजिबल में 2 रिकॉर्ड्स मुझे शो होने चाहिए। तो अली भी जी इनएलिजिबल है 100 वाला, और 200 वाला खान भी इनएलिजिबल है। ठीक है जी, अब अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अली को हम एलिजिबल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो मैं अपडेट करूंगा 5, कौन से आईडी को, 100 वाली आईडी को। तो अब मैं उसका नया डेटा एंटर कर रहा हूँ, 100 है, उसका नाम मैं अली ही रखता हूँ, लेकिन उसके नंबर इस दफा मैं 88 और 87 कर देता हूँ, ताकि वो एलिजिबल हो जाए ना। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट देखूंगा तो मुझे अली भी मिलेगा। ठीक है, अली अपने लेटेस्ट रिकॉर्ड के साथ 88-87 के साथ मुझे मिलेगा, और बाबर तो पहले ही एलिजिबल था। अब रह कौन गया जी इन एलिजिबल में, खान साहब। तो 4 दबाते हैं, और खान साहब आपको पता है कि इन एलिजिबल है। तो ये सारी पांचों ऑप्शंस मैंने ट्राई की। अब यू कैन प्रेस एनी अदर की, मतलब 7 8 कोई भी ऑप्शन डाल दोगे तो वो एग्जिट कर जाएगा, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो आई होप दिस हैज हेल्प्ड। तो ये सारा कोड है, और एप्लीकेंट क्लास विच बिहेव्स लाइक अ नोड, लिंक लिस्ट क्लास जिसकी प्रोटोटाइप तकरीबन 100% वही है जो बुक में है। इसमें आपने देखा होगा कि मैंने ये एक मेथड ऐड कर दिया है, ये एक मेथड 2 ऐड कर दिए हैं, मतलब बस 2 3 मेथड अपने पास से ऐड किए हैं, बट इट्स नॉट दैट स्पेशल। ये उसके मेथड्स हैं तकरीबन, अगेन सेम एग्जैक्ट बुक में से। अब मेन के अंदर आके आपने मेन्यू ओपन किया, और आपने यूजर से पूछा कि वो क्या करना चाहता है। और वैसे एक्चुअली द वे टू राइट कोड इज कि इस कोड को भी आपको मेथड में छुपा देना चाहिए था, लेकिन इट्स फाइन, इतना चलता है। तो हर चॉइस पे आपने रिएक्ट किया, और जो जो ऑप्शंस थी वो आपने उसको पकड़ा दी। ठीक है, तो होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज।